हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज टोपी भी आ गई है गरम। कहने का मतलब ये है कि ठंड थोड़ी और बढ़ गई है। चले जी, आज की हम बात करते हैं, बात वही जो दिल से निकले और दिल तक जाए। और आज जो बात मैं आपको एक स्टोरी समझ लें जो बताने लगी हूँ वो ये है कि एक लड़का था, बहुत अच्छा था, बहुत रहम दिल था, बहुत काइंड था, लोगों की बहुत हेल्प करता था। उसका बाप मर गया। अब वो सारी जायदाद, वो सारा बिजनेस, वो सब कुछ जो था उसके हैंडओवर आना था और वो सब कुछ उसको मिलना था। अब वो कहीं बाहर होता है और बाहर से जब आता है तो वो अपने बाप के बिज़नेस को और अपने बाप की जायदाद को टेक ओवर करना चाहता है और करने की कोशिश करता है। तो वो अपने जो उसके समझ लें कि एक रास्ता था, वो रास्ते से जा रहा था अपने गोल की तरफ। तो वो दो रास्ते जा रहे थे। एक रास्ते में एक उसको पहला मॉन्स्टर मिलता है और वो उसको मॉन्स्टर को पूछता है कि मेरा ये गोल है और मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मुझे बता कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता जो है अच्छा है, जो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो थोड़ी देर सोचता है मॉन्स्टर और फिर उसके बाद कहता है कि तू इस रास्ते से जा, और थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो उसको उस रास्ते पे इसलिए भेजता है कि वो उस रास्ते, क्योंकि वो बहुत रहम दिल होता है, बहुत काइंड होता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, बहुत हेल्प करता है लोगों की। तो उसको पता होता है कि ये इस रास्ते से जाएगा तो बेवकूफ़ियाँ करेगा। वो उसको उस रास्ते से भेजता है। वो लड़का बगैर सोचे समझे उस रास्ते पर चल पड़ता है। अब वो जब जाता है तो उसको एक दूसरा मॉन्स्टर मिलता है जो भूखा होता है। उसको बोलता है, यार मैं बहुत भूखा हूँ, तेरे पास कुछ है तो मुझे खाने को दे। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी काइंडनेस और अच्छेपन की ये हालत थी कि वो कहता है कि मेरा ये आधा हाथ तू ऐसे कर खा ले। और वो भी ऐसा होता है कि जो मॉन्स्टर होता है उसका तो काम था ये करना, उससे कुछ ना कुछ लेना। तो वो क्या करता है, उसका हाथ खा लेता है। फिर वो लड़का थोड़ा सा और आगे जाता है, उसी रास्ते पे उसको दूसरा मॉन्स्टर मिलता है और वो उसका भी यही बात होती है कि मुझे भूख लगी है, क्या तू मुझे कुछ खाने के लिए देगा। तो वो कहता है मेरे पास और तो कुछ नहीं, ऐसे कर तू मेरा पूरा बाजू खा ले। करते करते आगे फिर जाता है और फिर उसको एक और मॉन्स्टर मिलता है और वो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। कहता मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मेरी एक टांग खा ले। करते करते जब वो बिल्कुल अपने गोल के पास पहुंचता है, वो पूरा रास्ता क्रॉस करके, तो उसका सिर्फ धड़ बचता है, इतना सा उसका धड़ बचता है, बाकी वो सब खिला चुका होता है। और फिर उसको फिर एक मॉन्स्टर मिलता है और उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे। अब उसका जो इतना सर होता है वो सामने देख रहा होता है कि उसका गोल वो था, उसका बिजनेस, उसका घर, उसकी जायदाद, सब कुछ, बट सिर्फ वो अपनी आंखों से देख पाता है, पर उसकी अच्छाई उसको कुछ हासिल करने नहीं देती है, क्योंकि आखिर पे वो अपने उस आखिरी मॉन्स्टर को भी कहता है मेरे पास मेरा ये सर बचा है, तू ये खा ले। तो वो मॉन्स्टर वो भी खा जाता है। गाइस, इस कहानी में ना बहुत सीख है, इतनी ज़्यादा कि आप अगर समझे ना, तो मैंने मॉन्स्टर्स इसलिए नाम लिया कि ये हमारे आसपास के लोग होते हैं और हमें अच्छा ज़रूर होना चाहिए, अच्छा ज़रूर बनना चाहिए, मगर किस हद तक। क्या आप समझते हैं कि इस कहानी में उस लड़के ने सब कुछ अच्छा किया? मुझे आंसर में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा किया या नहीं किया। और दूसरा ये कि अपने लिए ज़रूर सोचें, अपने बारे में ज़रूर सोचें कि आपको किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक अच्छाई आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं अच्छा होने से मना नहीं करती, मैं ये बार बार बोलती हूँ कि अच्छाई बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग करते हैं, जो उसमें रहते हैं। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आपने देखें कि उसका गोल और उसका सब कुछ उसके सामने था, मगर उसके पास उसको हासिल करने के लिए, उसको जीने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास ज़िंदगी ही नहीं रही, उसके पास कुछ नहीं बचा। सो होपफुली ये सीख भी आपको कहीं ना कहीं समझ आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी, आप खुद समझ लें कि मॉन्स्टर्स कौन होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड